बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मन को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है। ये कहीं ठहरता नहीं है, और जिस चीज़ में ठहर जाता है तो हमें वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। जीव अगर सांसारिक है, उसे धन प्राप्त करना है तो धन मिल जाता है, अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो प्रभु मिल जाते हैं। जिस भी चीज़ में अगर मन ठहर जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा तो अवश्य ही हमें वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही दो मित्र थे, उसमें से एक भक्ति करता था, एक उसके साथ रह के मजबूरन उसको भक्ति करना पड़ता था, क्योंकि वो उसके साथ था इसलिए उसके साथ लगा रहता कि ये मंदिर जाता है तो चलो मैं भी मंदिर चलता हूँ। ऐसा करके एक दिन उन्होंने प्रण किया कि आज हम दोनों भगवान के दर्शन करने जाएंगे। और जैसे ही ऐसा प्रण करके घर से निकले, कुछ दूर गए, रास्ते में बारिश होने लगी, और जब वर्षा बहुत तेज़ होने लगी तो उन दोनों ने सोचा, पास में देखा एक पिक्चर हॉल था, वहाँ पर जाकर रुक गए। और जब वहाँ जाकर रुक गए तो वर्षा धीरे धीरे और बढ़ने लगी। जब वर्षा बढ़ने लगी तो जो मित्र भगवान की भक्ति किया करता था वो ये सोचने लगा, मैं घर से ये सोच के निकला था कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मैं यहाँ आकर कहाँ फंस गया हूँ। और दूसरा मित्र कहने लगा, मैं तो अब यहीं रहूँगा, मंदिर के दर्शन तो रोज़ डेली कर लेता हूँ। ऐसा सोचा, और जो दृढ़ संकल्प करके निकला था कि मैं आज प्रभु के दर्शन करूँगा, वो वहाँ से निकल पड़ा और जाकर मंदिर में पहुँच गया। वो मंदिर में पहुँच गया और ठाकुर जी के दर्शन करने लगा। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करने लगा, पर उसका जो मन था वो ठाकुर जी में नहीं लगा। वो सोचने लगा कि मैं यहाँ पर आ गया तो मुझे क्या मिल गया, मैं भी उस मित्र के साथ रुक जाता और पिक्चर हॉल में वहाँ का आनंद लेता। लेकिन वो वहाँ रहकर यह बात सोचने लगा, और जो पिक्चर हॉल में रुका हुआ था वो एक किनारे जाकर बैठा और अपने मन से सोचने लगा कि जो मेरा मित्र था वो तो ठाकुर जी के सुंदर दर्शन कर रहा होगा, मैं निकला किस लक्ष्य से था और आकर यहाँ फंस गया। और ऐसा जब वो सोचते सोचते बार बार ठाकुर जी का स्मरण करने लगा, तो स्मरण मात्र से ही जब उसका मन निर्मल हो गया तो उसके हृदय में श्री ठाकुर जी आ गए। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। जब उसका मन निर्मल हो गया, प्रभु जिसका मन निर्मल होता है उसको ही प्राप्त हो सकते हैं, और उसका जब मन निर्मल हो गया, एकाग्र हो गया, प्रभु के चरणों में लग गया, तो श्री ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। ऐसे ही जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, किसी भी चीज़ में हम अगर संसार को पाना चाहते हैं तो संसार में मन एकाग्र करना चाहें, लेकिन हम संसार में मन को तो लगाएं, काम करें, परंतु केवल काम ही ना करें, काम के साथ साथ राम को भी याद रखें, तब ही मन एकाग्र हो सकता है। क्योंकि परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं और कहते हैं कि ये मन एकाग्र कैसे होगा। परीक्षित जी को तो भगवान को पाना था, तो फिर भी वो मन को एकाग्र करना चाहते थे, क्योंकि मन एकाग्र से हर वस्तु प्राप्त हो सकती है, जिसकी जो भी मन में इच्छा है वो प्राप्त कर सकता है। तो परीक्षित जी भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, तो सुखदेव जी से कहते हैं कि मेरा मन एकाग्र कैसे हो, मैं प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकूं। जब मन एकाग्र होगा तो प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्या चोक्षदा भयम्। हम सबसे पहला मार्ग अपनाएं। कौन सा? क्योंकि इस मार्ग में जाने के लिए 3 बात हमें करनी पड़ेगी। पहला मार्ग है श्रोतव्यः, श्रवण करें। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उनकी कथाओं का श्रवण करें। जब हम श्रवण कर लेंगे तो हमारी लालसा और आगे बढ़ेगी। और हम दूसरा काम क्या करें? कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करें। और जब ये दोनों बात पूरी हो जाएं, क्योंकि हम श्रोतव्य, अगर कोई श्रवण करा रहा है हमें तो उसे हम सुन सकते हैं जाकर, और
कीर्तितव्यश्च, जब हम कीर्तन करेंगे तो उसमें भी हमें और लोग चाहिए। लेकिन अंतिम जो कार्य है तीसरा, वो किसी के भी सानिध्यता की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, प्रभु में लग जाएगा। तो फिर उसके बाद स्मर्तव्यः, तीसरी बात बताई स्मर्तव्यः, उनका स्मरण करें, एकांत में बैठकर उनका स्मरण करें, मन एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही मन एकाग्र हो जाएगा प्रभु हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है, सबसे पहला काम करना होगा कि मन को एकाग्र करें।